मेरे अलावा सिर्फ 2 सियाह फार्म कैंप में रहे। चनाचा मैंने टोबो को रोक लिया और पार्टियां रवाना हो गईं। क्या बात है मास्टर, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक टोबो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर शिकार पर क्यों नहीं गए? आज उन लोगों को शिकार करने दो, हम आज दिन भर मशक करेंगे। ओह वंडरफुल चीफ, ये बात है तो ठीक है। तो यूँ कहो कि तुमने इन लोगों को सिर्फ टाल दिया है। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, आज हम मशक करेंगे। और फिर दर हकीकत पूरा दिन हम नेज़ाबाजी, कुल्हाड़ी, खंजर वगैरह की मशक करते रहे। टोबो का दूसरा साथी हुंडा भी बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। मेरी कोशिशों पर टोबो के मुंह से खुशी की आवाज़ें निकल जाती थी। शाम को 5 बजे पार्टियों की वापसी शुरू हो गई। शिकार की कैफियत बड़ी शर्मनाक थी। वो सब मिलकर इतना भी शिकार नहीं कर सके थे जितना हम और टोबो लेकर आए थे। बहरहाल सारी पार्टियां वापस आ गई। मेरिसा झपटती हुई मेरे पास आई थी। अब कैसी तबीयत है सरफराज? ठीक हूँ, मैंने सदमोहरी से जवाब दिया। लेकिन मेरिसा इन बातों का ज्यादा नोटिस नहीं लेती थी। चनाचा जल्दी से बोली, हाय, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आया। सब तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। कोई शिकार नहीं हुआ? मारते थे हिरन को और गोली लगती थी दरख्त को। किस किस ने शिकार किया? मैंने पूछा और मेरिसा न जाने कहाँ कहाँ की बकवास करने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, आज सब थक कर चूर हो गए हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा। खूब गहरी नींद सोएंगे? मतलब मैं रात को आऊंगी। ओह, आज हम आज़ादी से मिलेंगे डार्लिंग। मेरिसा के लहजे में जज्बात झलक रहे थे। फिर इस हमाकत पर उतर आई मेरिसा, मैंने गोसिले लहजे में कहा। क्या कहूँ? क्यों? मेरिसा मेरे लहजे पर बौखला गई। मैं तुम्हें बता चुका हूँ मेरिसा, मुझे हुदूद पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मेरिसा भी झिंझला गई। तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम जहन्नम में जाओ, बड़े पारसा बनते हो। क्या समझते हो खुद को तुमने मेरी तौहीन की है। मैंने तुम्हें एजाज बख्शा था। मैंने दिल पर जबर करके तुमसे भी बात कही थी, इस ख्याल के तहत कि शायद तुम ये बात कहने की जुर्रत न कर सको। मैं ये बात कहने की जुर्रत रखता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करा दूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। 2 टके के मुलाजिम, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कमीने, नीच, जलील। मेरिसा आपे से बाहर हो गई थी। मैं पुरसुकून निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा और फिर मेरे जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ दूर तक गूंजी। मेरिसा जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, समझी? उनके अलावा कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे आका हैं, मेरा ख्याल यह थप्पड़ तुम्हारे सारे जज्बात की भूत उतार देगा। और फिर मैं इस जगह से हट आया। मेरे जहन पर कोई खास असर नहीं था। मेरिसा अगर कुछ गड़बड़ भी करती है तो देखा जाएगा। चुनांचा मैं पुरसुकून था। रात हो गई। मैंने हस्ब मामूल टोबो वगैरह के साथ खाना खाया, लेकिन रात गए तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरिसा ने शायद खामोशी इख्तियार कर ली थी। मेरी रात फिर एक ट्रेलर में गुजारी और दूसरी सुबह सफर शुरू हो गया। आज मेरे ट्रेलर में न बाबरा फूना थी न मेरिसा। हाँ, डेनिला साहिबा बतौर खास मौजूद थी, लेकिन फिलहाल किसी फजूल हरकत की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस लड़की की तरफ तवज्जो नहीं दी और सफर जारी रहा। तो वो मेरे साथ था, मुझे जंगलों की कहानियां सुना रहा था और सब लोग इन कहानियों में दिलचस्पी ले रहे थे। डेनिला ने कई बार मेरे कंधों पर हाथ रखा था। मुझे हैरत थी, यहाँ बहुत से नौजवान मौजूद थे। इनमें चंद बहुत स्मार्ट और खासे खूबसूरत थे, लेकिन खाकसार पर आम तौर पर करम फरमाई हो जाती थी। दोपहर ढल गई, दोपहर शुरू हो रही थी कि बादल छा गए और फिजा में ठंडक रच गई। लेकिन थोड़ी दूर के सफर के बाद मौसम का रंग बदलने लगा। आसमान ने मटियाली रंगत इख्तियार कर ली और आंधी के आसार नुमायां हो गए। सबसे आगे वाली गाड़ी में मिकाट और हेगले थे। उन लोगों ने शायद कैफियत महसूस कर ली थी। चनांचा रेड फ्लैग निकाल लिया गया और गाड़ियां रुक गईं। तमाम लोग नीचे उतर आए थे। क्या बात है प्रोफेसर? नवाब साहब ने पूछा। आंधी, यकीनन आंधी है, प्रोफेसर हेगले ने जवाब दिया। फिर क्या किया जाए? ये अच्छा है कि हम दरख्तों के इलाके से दूर हैं। फौरी तौर पर बंदोबस्त कर लिया जाए। सफर मुलतवी? जाहिर है, इस तूफान से जान बचाई जाए। सफर की क्या बात है? क्या मशवरा है डॉक्टर मिकार्ड? बिल्कुल ठीक है, सारी गाड़ियां एक दूसरे से जोड़ दी जाए, दरमियान में जगह ही ना छोड़ी जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग एक ट्रॉलर में आ जाएं। डॉक्टर मिकार्ड ने पार्टी सरबराह होने की हैसियत से कहा और सारे लोगों ने इसकी हिदायत पर अमल किया। अब तूफान की आवाज भी सुनाई दे रही थी, एक खौफनाक गड़गड़ाहट जो आसमान से ही आ रही थी। आसमान तारीख से तारीख तर होता जा रहा था। क्या सनसनीखेज मंजर था और मेरे दिल में सुरूर की लहरें उठ रही थी। सराय आजम की दास्तानें मेरे सामने थी। अब ये तूफान खसो खाशाक की तरह एक एक चीज उड़ा ले जाएगा। हम सब की लाशें चील कौओं की तरह फिजा में उड़ रही होंगी। फिर हम लोग भी किताबों में चिस्पा हो जाएंगे। लोग हमारे बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये गिड़गिड़ाहट
सरफराज अकब से फिरोजुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट पड़ा। कौसर भी नवाब साहब के साथ मौजूद थी और खामोश खड़ी थी। क्या महसूस कर रहे हो सरफराज, क्या सोच रहे हो? जो सोच रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, मैंने जवाब दिया। क्या सोच रहे हो बताओ तो सही। हवा की गिड़गिड़ाहट कैसी है नवाब साहब? बेपनाह ताकतवर हवाएं पहाड़ों से टकरा रही हैं और आवाज़ की गूंज फिजा में गिड़गिड़ाहट पैदा कर रही है। क्या ये तूफान हसीन नहीं है? बहुत खूब साहिबजादे, इसे यहाँ तक पहुँचने दो, फिर इसका हुस्न देखना। मेरी दिली आरज़ू है नवाब साहब, तूफान यहाँ पहुँच जाए, गाड़ियाँ तिनकों की तरह फिजा में उड़ें, फिर ज़मीन से टकराएं और टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और फिर हमारी लाशें हवाओं के दोष पर उड़ती हुई दरख्तों में जा उलझें। खुदा की पनाह, नवाब साहब आहिस्ता से बड़बड़ाए। आपका क्या ख्याल है कौसर बीबी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कौसर ने कोई जवाब ना दिया। सिया तूफान बालाखिर हम तक पहुंच गया। हवाओं का शोर था कि क़यामत सुगरा, बड़ी भयानक आवाज़ें थी। न जाने क्या कुछ वो अपने जुलूं में समेटे हुए थी, न जाने क्या क्या ट्रेलरों और गाड़ियों के टकरा रहा था। ट्रेलर लरज रहे थे, कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे ट्रेलर सचमुच ज़मीन छोड़ देंगे। कौसर नवाब साहब से लिपट गई थी। कहीं कहीं लड़कियों की चीखें सुनाई दे जाती थी। बड़ी भयानक कैफियत थी, सब साकित खड़े थे। लेकिन तूफान चंद साथ के बाद ट्रेलर के पास से गुजरा और आगे बढ़ गया। अब इसकी गिड़गिड़ाहट आगे सुनाई दे रही थी। खुदा का शुक्र है, नवाब साहब बोले। ये क्या हुआ नवाब साहब? मैंने पूछा। तूफान बहुत तेज था लेकिन इसका हजम ज़्यादा नहीं था। क्या मतलब? भाई एक छोटा सा गोल था जो बहुत ताकतवर था, लेकिन हजम ज़्यादा ना होने की वजह से वो देर तक एक जगह नहीं रह सकता और तेज़ी से आगे बढ़ गया। बच गए, प्रोफेसर हेगले ने नारा लगाया और फिर चारों तरफ से खुशी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो तूफान की आवाज़ अब भी वैसी ही थी। पहाड़ चीख रहे थे लेकिन खतरा टल गया था। तमाम लोग खामोश खड़े थे। तूफान की आवाज़ अब भी दिलों पर हैबत तारी कर रही थी। तब दूर किसी ट्रेलर से सियाह फामों के वहशियाना नारे गूंजे और सब चौंक पड़े। ये अफ्रीकी इन तूफानों की तबाही से खूब वाकिफ थे। चुनांचे तूफान टल जाने के बाद खुश भी वही थे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।